अचानक से देश में आ चुकी है प्रोटीन प्रोडक्ट्स की बाढ़। पता नहीं, अभी तो मतलब अगर आप यूट्यूब कहीं पे भी स्क्रॉल करो, इनफैक्ट इवन स्विगी और जोमेटो पर भी कई एक अलग से कैटेगरी बन गई है प्रोटीन की। तो मुझे पता नहीं अचानक से प्रोटीन रेवोल्यूशन कैसे आया, बट जो कि बहुत नेसेसरी था, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन नामात्र होता है। वो तो पता ही चल रहा है, खासकर कि वेजिटेरियन डाइट में तो और भी नहीं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि प्रोटीन प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसीलिए मैं अभी कुछ एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को क्रेड पे आई केम अक्रॉस दिस, पता नहीं मिरर इमेज दिख रही है क्या, तो योगा बार की प्रोटीन मिनीज। तो मेरा कोई इंटेंशन यहाँ प्रोटीन को सप्लीमेंट करना नहीं है, क्योंकि इससे तो होने नहीं वाला ये। और ये सिर्फ वो है कि जब आप चॉकलेट खाते हो कि कम गिल्टी लगे कि आप तो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। तो ये पूरा बॉक्स मुझे 200 का मिल गया था, जिसमें कितने हैं इसमें 24 पीसेज हैं। पैकेजिंग तो अच्छी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत क्लेवरली इन्होंने 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 24 पीसेस ऐसे लिखा गया है, ताकि आपको कैलकुलेट करना पड़े। और बीइंग अ मेड स्टूडेंट जिसकी मैथ्स कमज़ोर है, मुझे इतना समझ नहीं आता। तो जो भी हो, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनको इंटरेस्ट है इसमें, मैं दिखा देता हूँ। और ना मेन चीज़ क्या है, जो एक इसमें एनर्जी 79 कैलोरीज, 4 ग्राम प्रोटीन इसमें, और टोटल शुगर है 5.8, लेकिन उसमें से डाइटरी फाइबर है 3 ग्राम्स। तो एडेड शुगर है 3.3, जो कि होपफुली कम हो, मुझे मालूम नहीं कितनी है। तो ये है मस्त, तो आप खा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गिल्ट कम लगे चॉकलेट खाने के बाद, उसके लिए यही है। ऐसा नहीं है मैं पहली बार खा रहा हूँ, एक खा चुका हूँ मैं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने और प्रोटीन बार्स खाई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, ग्रेनी होती है ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप कोई चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो, तो जैसे कैडबरी 5 स्टार, ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। होपफुली उनसे तो बेटर ही होगी ये। मतलब मैं कंपेयर फिर मुझे कर लेना चाहिए था। इसके आप देख लेना, आप तो समझदार इंसान लग रहे हो, जब आप खरीदोगे तो देख लेना वो RDA वाला टेबल। रेसिडेंसी में ना ये सब चीज़ें रखनी चाहिए बैग में, आपको पता नहीं चलता कौन सा मील कब आपका स्किप हो जाए। तो ये सब रहता है तो थोड़ा गैस्ट्राइटिस कम होता है। इनका मैंने ना एनर्जी बार लिया था ऐसे ही एक बार, एक इनका एनर्जी बार था, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। 6 फ्लेवर थे उसमें या 4, असॉर्टेड वाला बॉक्स था, कोई ले नहीं रहा था शायद उसे, शायद इसीलिए वो भी कुछ सेल वगैरह पे चल रहा था तो मैंने ले लिया यही सोच के। बट वो बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब कुछ उसमें बिल्कुल भी, उसको खाना हेडेक था मेरे लिए। ले लिया था एक, मतलब होता है ना, इसको खा के जैसे मुझे खुशी मिल रही है, मुझे अच्छा लगा, उसको खा के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो दवा। ऐसे अब ले लिया, अब ख़त्म करने के चाहे उसको ऐसे करना पड़ा था। मैंने बांट भी दिया था कुछ लोगों में, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। ओके, तो अगर आपको ना ये, आप भी आदत है आपकी भी अगर चॉकलेट खाना, तो आप इससे आप सब्सटीट्यूट शायद कर सको, पता नहीं भाई। मैं कोई फिटनेस वो नहीं हूँ, आई एम अ साइकेट्रिस्ट,
आई एम अ ट्रेनिंग टू बी अ साइकेट्रिस्ट, और इससे मुझे कम गिल्ट फील होता है उसको खाने से, बाकी बाकी चीज़ों से की बजाय। तो उस वे में लाइक आप कर सकते हो। दिस इज़ नॉट न्यूट्रिशनल एडवाइस। जितना अभी ख़राब माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को लेके और ये वो लेके, मुझे तो कुछ भी अपने आप को एक्सप्रेस करने में ही थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि एसओपी क्या है, गाइडलाइंस क्या है। तो ये तो नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मुझे जेन्युइनली टेस्ट अच्छा लगा। वो बाकी का भी टेस्ट अच्छा लगता है, वो जो जिसमें, लेकिन वो शुगर ओवरलोड हो जाता है तो वो बाद में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको खा के मुझे अच्छा लगता है। शायद मैं ये बात 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आप सोच सकते हो कि कितना डर और दहशत का माहौल है मीडिया पे। तो जो भी है, ओके। और रेसिडेंसी में, और अगर आप रेसिडेंसी के पार्ट, मतलब आप एक रेसिडेंट डॉक्टर हो, इवन इंटर्न हो अगर, तो आपके पास बैग में ऐसा कुछ रहना ही चाहिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि और कोई नहीं आपके हेल्थ का ख्याल रखने वाला, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाय।